बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हम सबको हैरान कर दिया है और पीसीबी आपको पता है आजकल तो बहुत हैरान करता है और बल्कि बाज़-औक़ात तो परेशान भी कर देता है। और अब जो हमारी हैरानी और परेशानी की वजह बनी है वो बनी है मोहम्मद रिजवान के हवाले से पीसीबी ने बड़ा फैसला सुनाया है और वो है उनकी नायब कप्तानी को लेकर के। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान बनने जा रहे हैं या फिर वो हकीकी कप्तान बनने जा रहे हैं। इस पर कुछ शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। फिर हम बात करेंगे कि एडम गिलक्रिस्ट, साबिका ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर बैट्समैन, मशहूर विकेट कीपर बैट्समैन, उनका एक बड़ा ही मुतनाज़ा किस्म का बयान सामने आया है पाकिस्तान टीम के हवाले से, जिसमें उन्होंने बाकायदा ह्यूमिलिएट किया है पाकिस्तान को और बड़ी बेइज्जती की है पाकिस्तान की मौजूदा टीम की जो परफॉर्मेंस हुई है उसके ऊपर। बड़ा उन्होंने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया है। मैं उस पर जरा हकाइक के साथ आपको बताऊंगा कि असल में उन्होंने खुद कितनी बड़ी, जिसको आप कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं चवल मारी है, वो मारी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद फिर हसन अली के बारे में कुछ बात करेंगे। मौसूफ की परफॉर्मेंस तो आपके सामने है, ऊपर से उनके नखरे और उनका गुस्सा आसमान पे है। और ऑस्ट्रेलिया में एक पाकिस्तानी फैन को जिस तरीके से वो पड़े हैं, वो भी, उसके ऊपर भी हम जरा बात करेंगे कि खिलाड़ियों को अपना टेम्परामेंट भी बेहतर करने की जरूरत है। वरना अगर टेम्परामेंट बेहतर नहीं कर सकते तो कारकर्दगी बेहतर करें और कारकर्दगी से अपना जवाब दें, ना कि आप इस तरह से, अगर आप अपने फैंस के साथ, पाकिस्तानी क्राउड के साथ इस तरह तू मैं करेंगे तो इससे जग हसाई होती है और कुछ नहीं होता। इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले मैं जरा एडम गिलक्रिस्ट की बात करना चाह रहा हूं। एडम गिलक्रिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की इससे ज्यादा बदतरीन टीम उन्होंने नहीं देखी। ऐसी बदतरीन परफॉर्मेंस जो इस बार पाकिस्तान की टीम ने की है, तो पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में नहीं आना चाहिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि इस तरह की टीम मैंने पाकिस्तान की कभी नहीं देखी, जितनी बुरी टीम। और फिर उन्होंने कहा कि ये एशिया की बदतरीन टीम है पाकिस्तान की टीम जो दौरा करने वाली, क्योंकि पाकिस्तान को पता ही नहीं, 35 सालों से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त नहीं दी। भारत ने 2 बार शिकस्त दे दी है, ये अब तक शिकस्त नहीं दे सके। तो भाई बात ये है कि भारत को भी शिकस्त देने में साल तो लगे ना गिलक्रिस्ट साहब। ये नहीं है कि भारत ने बहुत जल्दी शिकस्त दी। भारत ने भी अपनी क्रिकेट को उस लेवल पे किया कि जिस लेवल पे लाके वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे सकते थे। वरना यहां पे भारत के हालात भी खराब होते थे। पाकिस्तान से ऑब्वियसली थोड़े कम होंगे, लेकिन हालात भारत के भी खराब रहते थे और भारत के साथ भी बुरा सलूक होता रहा है यहां पे, अनटिल और अनलेस वो पहली सीरीज जो भारत ने वहां पर जीती अपने नाम की और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी। उसके अलावा आप ये मुझे बताएं कि आप एशिया की वर्स्ट टीम कह रहे हैं, तो क्या मतलब बांग्लादेश से भी बुरी टीम है पाकिस्तान? फिर आप ये मुझे बताएं कि क्या श्रीलंका से भी बुरी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया में? यू कांट से लाइक दैट, यू कांट से लाइक दैट। ये मतलब अजीब बेवकूफाना किस्म की बात की। और पाकिस्तान की टीम इस बार जो ऑस्ट्रेलिया में गई है और जो पाकिस्तान की टीम ने परफॉर्मेंस दी है, उसका रिकॉर्ड ये है कि 3 लाख से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई क्राउड जो है वो वहां पर पहुंचा है और उन्होंने मैचेस को देखा है स्टेडियम्स में, 3 मैचेस में। और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच थे दे वर इंटरेस्टिंग। उनमें कई जगहों पे ऐसे मौके आए कि पाकिस्तान ने जबरदस्त फाइट बैक किया, कम बैक किया, ऑस्ट्रेलिया को बैक फुट पे रखने पे मजबूर किया। जस्ट इमेजिन कि जब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी अपने ग्राउंड्स में
1.5-2 रन के ऊपर एवरेज के ऊपर रन्स बनाए, रन रेट के ऊपर रन्स बनाए, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि मुखालिफ टीम की बॉलिंग उन स्पेल्स में कितनी कमाल की थी, कितनी जबरदस्त थी। इवन पर्थ के मैदान के ऊपर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को आसानी से मैच नहीं जीतने दिया। दे हैव फॉट एंड फॉट रियली हार्ड। भले वो हार गए, लेकिन तीनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान मिनिमम चौथे दिन तक लेकर के गया। कोई भी इस तरह का मैच नहीं हुआ जो कि वन साइडेड अफेयर हो जाए, जिसमें ऐसे लगे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बुरी तरह पिट गई, बुरी तरह लेट गई। अब ये थंबनेल्स में हम जो मर्जी लगाते फिरे, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान टीम है फॉट वेल। उन्होंने अच्छा खासा जबरदस्त खेल खेला एज कंपेयर टू प्रीवियस टीम। और यह भी देखिए कि इसमें कोई बड़े नाम नहीं थे। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वर यंगस्टर्स। पहले बार जब आप देखिए आमिर जमाल इस जैसा प्लेयर पाकिस्तान को मिला, खुर्रम शहजाद जैसा मिला, ये दोनों प्लेयर देवर नो वेयर बिफोर दैट। और उन्होंने डेब्यू किया, डेब्यू करके उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी की। फिर इवन शाहीन शाह अफरीदी पहले टेस्ट मैच में वो परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में वो भी जबरदस्त फॉर्म में वापस आए, कम बैक किया उन्होंने अपनी फॉर्म में। और तीसरे टेस्ट मैच में तो सर शाहीन अफरीदी भी नहीं था, आपके मेजर सारे प्लेयर्स नहीं थे। उसके बावजूद एक वक्त ऐसा था कि लग रहा था कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतने जा रहा है। सो यू कांट से दैट दिस इज द वर्स्ट एवर टीम ऑफ पाकिस्तान। अब थोड़ा सा मैं आपको हकायक बताता हूं। इस साल जो ये सीरीज अब हुई है, गुज़िश्ता साल और इस साल मिला के 2023-24 की, इससे पहले जो पाकिस्तान की सीरीज हुई थी वो 2019 में पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। पाकिस्तान ने वहां पर 2 टेस्ट मैचेस खेले थे। और मैं आपको जो मजे की बात बताने लगा हूं, आप ज्यादा दूर मत जाइए। वो दोनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान को दोनों टेस्ट मैचेस में इनिंग्स की डिफीट हुई। इन तीनों टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को एक टेस्ट मैच में भी इनिंग्स की डिफीट नहीं हुई, फॉलो ऑन नहीं हुआ, इनिंग्स की डिफीट नहीं हुई उस तरीके से किसी एक मैच में। फॉलो ऑन तो एक मैच में हो गया था, लेकिन इनिंग्स की डिफीट नहीं हुई। ये अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो डिफरेंस है कि जो आपको नजर आएगा। जबकि 2019 में दोनों मैचेस में पाकिस्तान को इनिंग्स की डिफीट हुई। इस मैच में किसी भी ऐसी इनिंग्स में कोई भी ऐसा मैच नहीं था कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक इनिंग्स खेली हो। उसमें दोनों मैचेस में ऑस्ट्रेलिया जो है वो टॉप पे नजर आया और पाकिस्तान को इनिंग्स में डिफीट हुई। उसके बाद 2016 में पाकिस्तान एक मैच ऑलमोस्ट आपको पता है कि जीतने के करीब चला गया था। असद शफीक की वो शानदार इनिंग्स, उसमें जो उन्होंने कमाल का चेज किया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान वो मैच नहीं जीत सका था। उसमें भी पाकिस्तान तीनों मैचेस हारा और उसमें एक मैच ऐसा था कि जिसमें पाकिस्तान को इनिंग्स की डिफीट हुई। अब आ जाए उसके बाद फिर 2017 में, 2016 में पाकिस्तान की टीम गई। 2019 के बाद फिर 2016 में, माफ कीजिएगा 2016 में ये असद शफीक वाली इनिंग्स थी। 2019 में तो पाकिस्तान के बुरे हालात हुए। दोनों जो मैचेस थे 2019 में पाकिस्तान को उसमें इनिंग्स की डिफीट हुई। यहां पर 2016 में पाकिस्तान को एक मैच में इनिंग्स की डिफीट हुई, 2 मैचेस में पाकिस्तान को वैसे डिफीट हुई। और 2019 में पाकिस्तान के पास जो मेन पेसर थे वो शाहीन शाह अफरीदी और उस वक्त के 17 साला पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग सेंसेशन जिनको कहा जाता था कि पहले खिला दिया गया, यानी नसीम शाह, वो पाकिस्तान के साथ मौजूद थे। और फिर पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान के लेग स्पिनर यासिर शाह, तजुर्बाकार लेग स्पिनर, वो मौजूद थे। 2016 में मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे थे। इमरान खान सीनियर 2016 में भी थे, 2019 में भी थे। जस्ट इमेजिन के इतने बड़े नामों के साथ अजहर अली पहली 2019 में अजहर अली कप्तान थे, उसके बाद 2016 में यूनुस खान और मिसबाउल हक की मौजूदगी में, असद शफीक की तजुर्बाकार प्लेयर्स की मौजूदगी में पाकिस्तान वो सीरीज हारा। तो भाई किस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं आप? ये इंतहाई स्टूपिड किस्म की स्टेटमेंट है और मेरे ख्याल में ये बहुत ही, जिसको आप कहते हैं कि घटिया किस्म का बयान उनकी जानिब से देखने सुनने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका
के साथ जो करता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ होता है वो भी आपके सामने है। वो भी बड़ी बुरी बुरी तरीके से इनिंग्स की डिफीट्स जहां पे उनको होती है, तो पाकिस्तान को मैक्सिमम जो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया। हत्ता कि रवि शास्त्री ने पहले टेस्ट मैच में कमेंट्री की, उन्होंने अप्रिशिएट किया। फिर हर्षा भोगले बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते रहे। इवन इस टेस्ट मैच को भी, तीसरे टेस्ट मैच को भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त खेला। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को जीतना नहीं आया, वरना पाकिस्तान इस मैच में अगर पाकिस्तान थोड़ी सी कम गलतियां करता तो ये पाकिस्तान मैच जीत सकता था। वी नो कि हमने गलतियां की हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो कहना मेरे ख्याल में ये इंतहाई गलत उनकी स्टेटमेंट है और उनको इसका ख्याल रखना चाहिए। 2019 में तो इयन चैपल ने कहा था कि ऐसी टीमें लेके आनी होती है तो लेके ना आया करें आप, जो तीसरे दिन में अगर आपने मैच खत्म करना होता है और इनिंग्स की डिफीट्स लेनी होती है। तो ये बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, जब आप यंगस्टर्स के साथ, डेब्यूटेंट्स के साथ मैदान में उतर रहे हैं और आप ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे रहे हैं। भारत, अब पीसीबी ने हमें हंसाने का मौका नहीं छोड़ना। देखिए, जिसको कप्तान बनना चाहिए था वो कप्तान नहीं बना, कप्तान बनाया शाहीन शाह अफरीदी को। और अब ख्याल आ गया कि भाई शाहीन शाह अफरीदी की तो फिटनेस के मसाइल हैं, शाहीन शाह अफरीदी मुमकिन है अनफिट भी हो सकते हैं किसी मैच में, वो खेलते भी बहुत हैं, हमने रेस्ट भी देना है, शाहीन शाह अफरीदी का वर्कलोड भी मैनेज करना है। ये सब चीजें जो हैं वो नजर आ रही हैं। सिलेक्शन कमेटी शदीद किस्म का इस चीज के खिलाफ थी। ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, वहाब रियाज ने इसका इजहार भी किया, शदीद खिलाफ थी कि आप एक फास्ट बॉलर को जो है वो टीम का कप्तान बनाएं। हमारा शाहीन एसेट है, हमें उसको कुछ सीरीज में रेस्ट भी देना है, हमें नहीं खिलाना, कुछ टेस्ट मैचेस में रेस्ट देना है, हमें नहीं खिलाना, उसके ऊपर कप्तानी की जिम्मेदारी मत डालें। लेकिन उनको कप्तान बना दिया गया। अब पीसीबी को एहसास हुआ है कि भाई अब हमें एक तगड़ा नायब कप्तान चाहिए, जो अगर हमें कप्तान को बिठाना भी पड़ जाए तो वो फौरी तौर पे टेक ओवर कर ले और वो कप्तान बन जाए। देखिए, मैं ऐसी बातें करता नहीं हूं, लेकिन मुझे जो सोच इसके पीछे नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि नायब कप्तान नहीं बल्कि हकीकत में कप्तान बनाने का कहीं तीसरे कोने में दिमाग के ये प्लान मौजूद है पीसीबी के बड़ों के, और वो देखना चाह रहे हैं कि ये चीज चलती है या नहीं चलती। अगर कहीं फिटनेस के मसाइल आते हैं, कहीं इस किस्म का मसला होता है, तो उनके पास प्रॉपर एक कप्तान मौजूद होना चाहिए। मेरे ख्याल में शादाब खान अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपके पास मोहम्मद रिजवान बेस्ट ऑप्शन थे। इमाद वसीम तो खैर उन्होंने तो रिटायरमेंट इसीलिए ले ली कि उनको कप्तान नहीं बनाया गया, क्योंकि वो समझते थे कि वो उनसे बेहतर कोई कप्तान हो नहीं सकता। अच्छे कप्तान थे, लेकिन जिस बंदे की गर्दन में सरिया होना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये उसने जो हरकत की, अब वो तस्वीरें लगाता है अपनी सोशल मीडिया पे और यकीन करें देखने को दिल नहीं करता कि वी आर नॉट योर फैन एनी मोर। हम आपके फैन इसलिए थे कि आप पाकिस्तान के लिए खेले थे। You are not interested in playing for Pakistan. We are not interested in watching you. और आप जैसे बेशुमार क्रिकेटर पाकिस्तान में आए और चले गए, अब कोई उनके बारे में सोचता नहीं है, अब उनके बारे में कोई बात नहीं करता। बहरहाल रिजवान को नायब कप्तान बना दिया गया है और ये फैसला जो है ये कप्तानी में कब तब्दील होता है, उनकी फुल टाइम कप्तानी में T20 और ओडीआई की कप्तानी में देखना पड़ेगा, क्योंकि ओडीआई में भी उनको कप्तान बनाया जाता है, क्योंकि ओडीआई की कप्तानी के मजबूत दावेदार शान मसूद बजाते खुद मौजूद हैं। उनकी कप्तानी को सराहा गया है इस सीरीज के दौरान, भले बीच में एक आध जगह पे उन पे क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन ओवरऑल उन्होंने अच्छी कप्तानी की है पाकिस्तान टीम की। दूसरी जानिब हसन अली साहब को देखिए जी, किसी क्राउड में वो दे रहे थे ऑटोग्राफ, और ऑटोग्राफ, एक तो ऑटोग्राफ लेने वालों ने ना इन खिलाड़ियों की औकात से बाहर निकाला उन्होंने। तो वो ऑटोग्राफ ले रहे थे, तो किसी ने बीच में कह दिया कि भाई कैच भी पकड़ना सीख लो। आपको पता है वो कैच आज तक पाकिस्तान की क्रिकेट फैन फॉलोइंग जो है ना वो नहीं भूली, जो कैच ड्रॉप होने पे पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, आपको याद होगा, वो कैच आज तक नहीं भूले। तो फिर उनको ये कहा गया कि भाई फिर कैच पकड़ना भी सीखो, तो सिखाए तुमको। तो उन्होंने कहा कौन सिखाना चाहता है मुझे कैच पकड़ना, इधर आए ना जरा, आ जाए मुझे सिखाएं कैच कैसे पकड़ते हैं।
मतलब इस तरीके से दूबदू होना, एक दूसरे के आमने सामने हो जाना, क्राउड के साथ तू तकार करना। अरे भाई हसन अली, 2 टेस्ट मैचेस में जब आप 2 विकेटें लेंगे और अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और खुद को कैपेबल कहेंगे, और मैं तो हैरान हूं जिन्होंने सिलेक्ट कर लिया सिर्फ तजुर्बे की बुनियाद पे, किसी और अपने डोमेस्टिक के टैलेंट को मौका देते तो शायद वो ज्यादा अच्छा रहता आपके लिए और आपको थोड़ा बेहतर आपके लिए होता अगर आप किसी और यंगस्टर को मौका देते थे। 2 यंगस्टर्स को आपने मौका दिया, बल्कि तीसरे साइम अयूब को भी मौका दिया। तीसरी इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली है मुश्किल कंडीशंस में, और जो उन्होंने छक्के चौके लगाए तो उन्होंने बताया है कि वो इवन ऑस्ट्रेलियन जो एक्स क्रिकेटर्स थे, दे वर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट हिम। हर्षा बोगले ने बहुत उसके बारे में एक्साइटिंग वर्ड्स बोले हैं कि ये लड़का जो है वो फ्यूचर में बड़ा आगे जाएगा, क्योंकि एक मैच आप किसी की कारकर्दगी के ऊपर उस पर रिलाई नहीं कर सकते, तो मतलब किसी और को मौका दे देते। मेरे ख्याल में देखिए, मैं ये समझता हूं कि कुछ प्लेयर्स शायद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में दोबारा ना आए, और नहीं आना चाहिए उनको। नंबर 1 इमाम, अब मेरे ख्याल में उसको टेस्ट क्रिकेट में हमें दोबारा नहीं देखना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। दूसरे नंबर पे हसन अली, मेरे ख्याल में अब इसको भी वापस टेस्ट क्रिकेट में नहीं आना चाहिए। दूसरी क्रिकेट में भी ये आए तो अपनी परफॉर्मेंस से आए, सिर्फ अब इसके एक्सपीरियंस पे नहीं जाना चाहिए। और तीसरे नंबर पे मैं ये समझता हूं कि हमें फहीम अशरफ को भी अब टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। हमारे पास आमिर जमाल आ गया है, हु इज डूइंग वंडरफुली वेल, और बड़ा कमाल की फाइंड वो मिली है हमें, मैन ऑफ द सीरीज फॉर पाकिस्तान इन दिस सीरीज। और उसके बाद फिर मेरे ख्याल में साजिद खान मौका दिया, बिल्कुल डिसअपॉइंट किया उस पिच पे। मेरे ख्याल में सलमान अली आगा जो हैं वो साजिद खान से ज़्यादा बेहतर बॉलिंग करते हुए नजर आए। उसके बाद अगर आप देखें तो नुमान अली भी मेरे ख्याल अब वो भी बुजुर्गी इख्तियार कर गए हैं, उनको भी आई थिंक सो कि अब दोबारा जो है वो पाकिस्तान की टीम में नहीं आना चाहिए। नए लड़कों को मौका मिलना चाहिए, और उनको उम्मीद है कि मौका मिलेगा। पाकिस्तान की टीम पहुंच गई है न्यूजीलैंड में। अगली वीडियो में हम न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान सीरीज का प्रीव्यू करेंगे। तब तक के लिए बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।